नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए मार्जिनल कॉस्टिंग का। कल हमने 3 प्रॉब्लम देखे थे, आज उसके आगे देखते हैं। देखिए प्रॉब्लम नंबर 4। A company annually manufactures and sells 20,000 units of a product. The selling price of each is rupees 50 and profit earned is rupees 10 per unit. देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, 20,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन जो है वो दिया हुआ है। कंपनी एन्युअली 20,000 युनिट्स मॅन्युफॅक्चर करते आणि तेवढेच सेल करते आणि या सेलमध्ये बघा त्याची सेलिंग प्राइस जी आहे ती 50 पर यूनिट सांगितलेली आहे त्यांनी, और प्रॉफिट जो है 10 पर यूनिट बताया हुआ है। द एनालिसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ 20,000 यूनिट इज, ये जो 20,000 यूनिट्स आपके मैन्युफैक्चर हुए हैं उसका एनालिसिस देखिए दिया हुआ है आपको। उसमें मटेरियल कॉस्ट है ₹3 लाख, लेबर कॉस्ट है ₹1 लाख और ओवरहेड्स है 4 लाख। उसमें आपको बताया हुआ है कि 50% वेरिएबल है। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको देखिए क्या कैलकुलेट करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट नंबर 1 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, नंबर 2 प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज एंड इन यूनिट्स, मतलब दोनों में बीईपी आपको निकालना है। सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹4 lakhs, प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर आर 18,000 यूनिट्स, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी व्हेन एक्चुअल सेल्स इज ₹7 lakhs। तो इतना कैलकुलेशन जो है आपको बताया हुआ है, तो उतना कैलकुलेशन आपको करना है। तो देखिए पहले आपको क्या निकालना है, पहले फर्स्ट आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका त्याच्यामध्ये बघा कॉन्ट्रीब्युशन पर यूनिट त्यांनी सांगितलेलं आहे। तो वन बाय वन हम सॉल्व करते जाएंगे। नंबर 1 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कैसे कैलकुलेट करेंगे आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट? कॉन्ट्रीब्युशन आपल्याला माहित आहे, लक्षात घ्या कशाला म्हणतो आपण कॉन्ट्रीब्युशन इज इक्वल टू, क्या फॉर्म्युला आहे अपना, कॉन्ट्रीब्युशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, बरोबर ना? वेरिएबल कॉस्ट हा फॉर्म्युला आहे आपला कॉन्ट्रीब्युशनचा। मग आता आपणाकडे बघा पर यूनिट कैलकुलेट करायचं है। आपके पास दी हुई इंफॉर्मेशन क्या है देखिए, एक तो सेलिंग प्राइस आपकी पर यूनिट है, टोटल सेल्स आपके पास नहीं है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपको कितनी है ये पता चल सकता है। जी दिलेली इन्फॉर्मेशन आहे उस पे से आप पता लगा सकते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। जो डेटा दिया हुआ है वो 20,000 यूनिट्स का है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्या वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। आवाज येतो ना माझा? बघा कसं कैलकुलेट कराल, जैसे हमने कल के प्रॉब्लम में भी देखा था। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कॉस्ट पर यूनिट तो सेम रहती है, वेरिएबल कॉस्ट आप कितना भी प्रोडक्शन लो, कॉस्ट पर यूनिट आपकी सेम रहती है। तो जो दी हुई इंफॉर्मेशन है ये 20,000 यूनिट्स की है। तो देखिए इसमें मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है और 50% ओवरहेड्स वेरिएबल है। आपनाला ऑलरेडी माहित है कि मटेरियल कॉस्ट ये वेरिएबल होती है, लेबर कॉस्ट ये वेरिएबल होती है, और जो ओवरहेड्स दिए हुए हैं उसमें भी 50% मतलब 2 lakhs क्या है आपके वेरिएबल है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपको मिलेगी, उससे अगर टोटल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से डिवाइड करेंगे आप तो आपको क्या मिलेगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपको मिलेगी। तो देखिए इसमें पहले हम कैलकुलेट करते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इसमें देखिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट पहले कैलकुलेट करना है आपको।
मटेरियल कॉस्ट व्हेरिएबल असते, बरोबर ना. मटेरियल कॉस्ट काय असते, व्हेरिएबल कॉस्ट असते. रुपीज 3 lakhs. लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट ये भी आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है, तो ये है आपकी 1 lakhs. और ओवरहेड्स जो 50% है, 50% वेरिएबल है. ब्रॅकेट मध्ये सांगितलेलं आहे आपल्याला की 50% वेरिएबल आहे. सो रुपीज 2 lakhs. इतनी कॉस्ट की इंफॉर्मेशन आपके पास है, बराबर ना. तो इसकी टोटल आप लेंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपको मिलेगी. रुपीज 6 lakhs. कहते ना 6 lakhs. तो देखिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो आपके पास है, तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी आपके पास है. तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू total variable cost divided by production units या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो आपको दिए हुए इज इक्वल टू रुपीज 6 lakhs डिवाइडेड बाय कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए थे, 20,000 यूनिट्स, बराबर ना. 6 लाख को डिवाइड करेंगे आप 20,000 यूनिट से, तो 30 रुपीज आपका क्या आता है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आता है. रुपीज 30 पर युनिट. बघा आता आपण आपल्याकडे सेलिंग प्राइस ऑलरेडी प्रॉब्लम में दिया हुआ है. सेलिंग प्राइस आपके पास प्रॉब्लम में दिया हुआ है, तो आप इजीली कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल सकते हैं. सो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू contribution per unit is equal to selling price per unit less variable cost per unit. सेलिंग प्राइस पर यूनिट किती दिलेली आहे बघा आपल्याला, 50 रुपीज है. तो रुपीज 50 लेस रुपीज 30 आताच आपण कॅल्क्युलेट केली, बरोबर ना. तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपका आता है रुपीज 20 पर यूनिट, बराबर ना. फर्स्ट आंसर आपका हो गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. लक्षात आलं का, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ये आपका हो गया. तो नंबर 2 में आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो. प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला आपको पता है. पीवी रेशियो इज इक्वल टू सी माइनस यस इंटू 100. सी यानी कॉन्ट्रीब्यूशन, यस यानी सेल्स.
कंट्रीब्यूशन आपके पास है ₹20 पर युनिट, आताच आपण कॅल्क्युलेट केलं, डिवायडेड बाय ₹50 पर युनिट इंटू रुपीज नहीं 100, 20 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100, तो 40% ये है आपका पीवी रेशो। इक्वल टू 40%, तो पीवी रेशो आपका आ गया 40%। देखिए नेक्स्ट आंसर आपको निकालना है ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज एंड इन यूनिट्स। ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज एंड इन यूनिट्स आपको कैलकुलेट करना है। तो पहले हम रुपीज में कैलकुलेट करते हैं। रुपीज में इसमें नंबर 1 कहेंगे इसको, ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज। रुपीज में बघा दोन्हीमध्ये फरक फक्त पर युनिट आणि मल्टिप्लिकेशनचा आहे, बाकी त्याच्यामध्ये काय नाही। ओके, तो इसका फॉर्मूला देखिए क्या है अपना, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो आप करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो करेंगे तो आपको बीपी इन रुपीज मिलेगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट आपकी देखिए कितनी है, देखिए फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, 2 लाख है। ओवरहेड्स जो है, ओवरहेड्स में आपको बताया है कि 50% ओवरहेड्स आर वेरिएबल। 50% वेरिएबल आहेत, इसका मतलब 50% आपके क्या है, फिक्स्ड है। तो 2 लाख 4 लाख के 50% 2 लाख आता है। तो फिक्स्ड कॉस्ट आपकी है ₹2 लाख डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो अपना आया हुआ है 40%। ओके, 2 लाख अपॉन 40%, तो आपका आता है ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल टू ₹5 लाख। तो देखिए ऐसे भी निकाल सकते हैं, और अपन दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। कैसे देखिए, इज इक्वल टू फिक्स्ड fixed cost divided by contribution per unit into selling price per unit। काही फॉर्म्युला आपण यूज केला तरी आंसर आपलं सेम आलं पाहिजे। तो देखिए फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम रहेगी आपकी 2 लाख, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे लेते हैं हम, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। देखिए आपने कैलकुलेट किया था कितना आया हुआ था, 20 रुपीज है, सो ₹20 इंटू सेलिंग प्राइस है ₹50। ओके, 50, तो इसका आंसर भी सेम आना चाहिए। देखिए 2 लाख डिवाइडेड बाय 20 इंटू 50, 5 लाख है बरोबर ना, 5 लाख। नेक्स्ट देखिए आपको ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स में निकालना है। तो नंबर बी,
ब्रेक इवन सेल्स इन युनिट्स. तो युनिट्स साठी सुद्धा फॉर्म्युला आपला सेम असेल. तो यहाँ पे क्या करना है आपको, मल्टीप्लिकेशन जो आप करते हैं सेलिंग प्राइस से वो नहीं करना है. फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स मिलेगा. तो फिक्स्ड कॉस्ट बघा आपली आहे 2 lakhs डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन है आपका ₹20. तो 2 lakhs डिवाइडेड बाय 20 तो आपको मिलेंगे 10,000 यूनिट्स. सॉरी 10,000 यूनिट्स. ये आपका क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट है. हा? आता बघा दुसरं क्रॉस व्हेरिफिकेशन तुम्ही केलं, 10,000 यूनिट्स इनटू आपकी 50 रुपीज सेलिंग प्राइस है तो अमाउंट 5 lakhs आती है. मतलब दोनों का आंसर आपका जो है वो सेम आएगा. देखिए नेक्स्ट क्या निकालना है आपको, सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹4 lakhs. अगर 4 lakhs प्रॉफिट आपको अर्न करना है तो सेल्स कितना करना चाहिए. कल आपने देखा था ये सेम, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट बराबर ना, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. तो इसके लिए अपना फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एक्सपेक्टेड या डिजायर्ड प्रॉफिट. अपन डिजायर्ड घेतलं होतं किंवा डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या करते हैं हम, पीवी रेशो. पीवी रेशो. तो फिक्स्ड कॉस्ट आपके पास ऑलरेडी दी हुई सॉरी हमने निकाला है कि 2 lakhs है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट. प्रॉफिट आपको चाहिए, याला ब्रॅकेट मध्ये घेऊ आपण, प्रॉफिट बघा किती पाहिजे आपल्याला, 4 lakhs चाहिए आपको प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो 40%. 40% था ना, यस 40%. देखिए आपका प्रॉफिट जो सॉरी सेल्स जो है वो 4 प्लस 6 lakhs, ये टोटल है आपकी डिवाइडेड बाय 40%. तो 6 lakhs डिवाइडेड बाय 40%. तो 15 lakhs का अगर आप सेल करेंगे, 15 lakhs का, तो आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट जो है वो 4 lakhs मिलेगा, रुपीज 15 lakhs. इतना सेल आपका होना चाहिए तो आपको प्रॉफिट हो सकता है 4 lakhs. नेक्स्ट कैलकुलेशन देखिए अपना क्या है, प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर 18,000 यूनिट्स. प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर 18,000 यूनिट्स. तो देखिए प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, हमें पता है कंट्रीब्यूशन में प्रॉफिट इंक्लूड होता है बराबर ना. तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी आपके पास है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट. देखिए कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है अपना फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, बरोबर ना. या सिंपली हम क्या करते हैं, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे
तो आपको क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन मिलेगा। तो यही कंट्रीब्यूशन, इसका मतलब क्या है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, इसका मतलब है कि रिमेनिंग बैलेंस जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट रहता है आपका। ये तो आपको पता है, स्टार्टिंग मध्ये आपण स्टार्टिंगलाच बघितलं होतं टॉपिकचं, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो देखिए आपके पास जो है वो सेल्स सेलिंग प्राइस दी हुई है, तो देखिए टोटल सेल्स आप निकाल सकते हैं कितना होगा। तो उसमें से वेरिएबल कॉस्ट जो है वो अगर आप माइनस करेंगे तो कॉन्ट्रीब्यूशन जो है, कॉन्ट्रीब्यूशन आपण सेल्स वरती पीव्ही रेशो अप्लाय केला तरी आपल्याला कॉन्ट्रीब्यूशन मिळतं, आपण आपल्याला माहिती आहे, लक्षात घ्या। तो देखिए टोटल सेल्स कितना होगा, सेल्स इन रुपीज दी हुए यूनिट्स में इज इक्वल टू कितने यूनिट सेल करने हैं आपको, 18,000 यूनिट्स इनटू रुपीज 50 सेलिंग प्राइस आहे, बरोबर ना। तो 18,000 इंटू 50, तो सेल हो गया आपका 9 लाख का। रुपीज 9 लाख का सेल है। तो देखिए कंट्रीब्यूशन कितना आएगा आपका, 9 लाख का अगर सेल है, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशो करेंगे तो आपको कंट्रीब्यूशन मिलेगा। सो इज इक्वल टू सेल्स है आपका 9 लाख लेस क्या करना है, सॉरी इनटू पीव्ही रेशो 40% आहे, बरोबर ना। काल आपण असं एक एग्जांपल बघितलं होतं, सेल्स टू कंट्रीब्यूशन रेशो जो है वो दिखाता है पीवी रेशो, क्योंकि कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स करते हैं, बरोबर ना, पीवी रेशो साठी। तो ये कंट्रीब्यूशन आपका आता है 3,60,000, 3,60,000 ये है आपका कंट्रीब्यूशन। अब देखिए कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू क्या है अपना फॉर्म्युला, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। आता फिक्स्ड कॉस्ट जी आहे ती फिक्स्ड असते, आपल्याला माहिती, लक्षात घ्या। फिक्स्ड कॉस्ट चेंज होती है, फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होती है, जितनी है उतनी ही फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया कि आप प्रोडक्शन करो या न करो, रेंट तो आपको देना ही देना है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर आपका रेंट पे आपने लिया हुआ है, जो बिल्डिंग है वो रेंट की है, तो आप प्रोडक्शन 2 मंथ लो, 6 मंथ लो, जितना रेंट है उसका देना है, या कैपेसिटी आप 50% यूटिलाइज करो, 100% यूटिलाइज करो, आपको रेंट देना ही देना है। तो फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो फिक्स होती है, उसमें कुछ चेंज नहीं होता है, कितने भी यूनिट आप मैन्युफैक्चर करो और कितने भी यूनिट्स आप सेल करो, उससे उससे कुछ उसका लेना देना नहीं होता है। तो फिक्स्ड कॉस्ट हमने ऑलरेडी देखा है कितनी है, 2 लाख, बराबर ना। देखिए इसमें ओवरहेड्स जो है 50% वेरिएबल कहाँ है यहाँ पे, तो 50% वेरिएबल जो है इसका मतलब 50% फिक्स्ड है, तो 4 लाख के 50% आपके फिक्स्ड ओवरहेड्स है। तो देखिए आप यहाँ पे कैसे अब प्रॉफिट निकाल सकते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। बरोबर ना। हे बघा आपला आता मॅथ्सचा फॉर्म्युला आपण इथे यूज केलेला आहे। अपना कंट्रीब्यूशन क्या बताता है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये फॉर्म्युला है आपका। मग आपण काय केलं, या कॉन्ट्रीब्यूशनला उचलून इकडे घेतलं आणि हा प्रॉफिट इकडे घेतला, बरोबर ना। प्रॉफिट इकडे घेतला आणि कॉन्ट्रीब्यूशनला इकडे घेतलं, कॉन्ट्रीब्यूशनला इकडे घेतल्यामुळे त्याच्यातून मायनस करावं लागेल आपल्याला। मग बघा प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपना आया हुआ है 3,60,000, उसमें से माइनस करना है फिक्स्ड कॉस्ट आपका 2 लाख, तो आपको मिलेगा प्रॉफिट 1,60,000। प्रॉफिट किती आला आपला, 1,60,000। नेक्स्ट देखिए आपको
क्या निकालना है? नंबर 6, मार्जिन ऑफ सेफ्टी व्हेन एक्चुअल सेल्स इज 7 lakhs रुपीज 7 lakhs। ये तो सिंपल है, ब्रेक इवन सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स करेंगे तो आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलेगा। तो देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है अपना? बीईपी सेल्स लेस एक्चुअल सेल्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू, आपका ब्रेक इवन सेल्स रुपीज में आपने निकाला है। देखिए ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स, ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज कितना है? हाँ बोला कितना है? 5 lakhs है। तो 5 lakhs आपका बीईपी है। या उलट करू आपण, ते काय होईल? ऍक्च्युअल सेल्स मायनस बीईपी सेल करा, कारण ते मायनस मध्ये येईल मॅथमॅटिकली। तो ऍक्च्युअल सेल दिलेला आहे आपल्याला 7 lakhs, बरोबर ना? रुपीज 7 lakhs लेस रुपीज क्या होता बीईपी 5 lakhs। मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहाँ पे है रुपीज 2 lakhs। नेक्स्ट बघा आपल्याला काय सांगितलेलं आहे। ओके, हा प्रॉब्लम कंप्लीट झालेला है। कुछ डिफिकल्टी है किसी को यहाँ पे? मतलब कहीं डिफिकल्टी आहे का? नो सर। देखिए आगे के जो 2 प्रॉब्लम्स हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं।